शैडोज एंड सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की बर्फीली वादियों में, जहां एक ऐसी झील मौजूद है जो सदियों से रहस्य और भय का प्रतीक बनी हुई है। इस झील का नाम है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जब गर्मी आती है और बर्फ पिघलती है तो इसकी गहराई से इंसानी कंकाल बाहर झांकते हैं। जी हाँ, सैकड़ों इंसानी कंकाल। ये नज़ारा न केवल डरावना है बल्कि रहस्यमयी भी है। सबसे पहले इस झील की चर्चा 1942 में हुई, जब ब्रिटिश सेना के गश्ती दल ने यहाँ ढेर सारे कंकाल देखे। शुरू में लोगों ने सोचा कि ये सैनिकों के हो सकते हैं, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली निकली। इन कंकालों की संख्या लगभग 300 से 800 के बीच बताई जाती है। अब सवाल उठता है, इतने लोग यहाँ एक साथ कैसे मरे? एक मान्यता है कि ये किसी राजा और उसकी सेना के लोग थे जो किसी कारणवश हिमालय की इस ऊंचाई पर फंस गए। किंवदंती कहती है कि राजा जसधवल अपनी रानी और सैनिकों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने कोई गलती की जिससे देवी नाराज हो गई और भारी ओलों की बारिश हुई। उस तूफान ने सबको मार दिया। ये कहानी स्थानीय लोकगीतों में भी सुनाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कई शोध हुए हैं। डीएनए परीक्षण से पता चला कि इन कंकालों में अलग अलग समूहों के लोग शामिल थे। कुछ एशियाई थे तो कुछ भूमध्यसागरीय क्षेत्र के। ये और भी बड़ा रहस्य है, इतने अलग अलग लोग हजारों साल पहले यहाँ कैसे पहुँचे? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लोग शायद किसी व्यापारिक मार्ग से यात्रा कर रहे थे और अचानक मौसम बिगड़ने से मारे गए। लेकिन सवाल अब भी वही है, इतने सारे लोग एक साथ क्यों मरे? झील के आसपास मिले कंकालों की खोपड़ियों पर गोल आकार की चोटें मिली हैं। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये लोग किसी हथियार से नहीं बल्कि आसमान से गिरने वाली विशाल ओलों से मारे गए थे। और ये वही बात है जो स्थानीय कथाओं में भी कही जाती है। आज भी ये झील बर्फ में छिपी रहती है और जब बर्फ पिघलती है तो कंकाल दिखने लगते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ रात बिताना अशुभ है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी, जैसे किसी के चलने की आहट या प्राचीन मंत्रों की गूंज। तो क्या ये सच में देवी का श्राप है या सिर्फ प्रकृति का प्रकोप? ये रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं सका है। शैडोज एंड सीक्रेट के इस पहले भाग में हमने रूपकुंड झील की खोज और शुरुआती रहस्य को जाना। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे, नए शोध, वैज्ञानिक प्रयोग और उन रहस्यमय बातों पर जिन्हें लोग खुलकर नहीं बताते। जब 1942 में ब्रिटिश गश्ती दल ने पहली बार इन कंकालों को देखा तो उन्होंने इसे जापानी सैनिकों का अवशेष मान लिया। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग और डीएनए परीक्षण के बाद पता चला कि ये कंकाल करीब 1200 साल पुराने हैं, कुछ तो उससे भी अधिक। यानी ये घटना मध्यकालीन समय या उससे भी पहले की है। सबसे रहस्यमय तथ्य ये है कि सभी कंकाल एक ही समय के नहीं हैं। कुछ लगभग 9वीं शताब्दी के बताए जाते हैं तो कुछ 19वीं शताब्दी के, यानी अलग अलग समय पर लोग यहाँ मरे। इससे ये संभावना भी उठती है कि ये जगह किसी तीर्थ यात्रा या विशेष मार्ग का हिस्सा रही होगी जहां लोग प्राकृतिक आपदा का शिकार बने। अब सवाल है, ये लोग यहाँ क्यों आते थे? स्थानीय मान्यता कहती है कि हर 12 साल में नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, जो आज भी होती है। इसमें श्रद्धालु नंदा देवी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की कठिन यात्रा करते हैं। हो सकता है कि यही झील उस यात्रा का हिस्सा रही हो। लेकिन असली रहस्य है इनकी मौत का कारण। वैज्ञानिकों ने इनकी खोपड़ियों पर पाए गए गोल गहरे निशानों का अध्ययन किया। ये चोटें किसी हथियार से नहीं बल्कि ऊपर से गिरने वाली ठोस और गोल वस्तुओं से हुई थीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये विशाल ओलों की मार थी, जिनका व्यास क्रिकेट बॉल जितना बड़ा रहा होगा। अचानक आए इस ओलावृष्टि तूफान ने सैकड़ों लोगों को वहीं मार डाला। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कभी कभी प्राचीन मिथक और विज्ञान एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं। लोक कथाओं में देवी का क्रोध और वैज्ञानिकों की ओला तूफान थ्योरी दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल के शोधों में पता चला कि यहाँ के कुछ कंकाल भूमध्यसागरीय यानी मेडिटेरेनियन मूल के हैं, यानी वे भारत के निवासी नहीं थे। ये कैसे संभव है कि हजारों किलोमीटर दूर से लोग हिमालय की इन ऊंचाइयों तक पहुंचे? क्या ये कोई व्यापारिक दल था या फिर कोई अज्ञात धार्मिक यात्रा? इस रहस्य ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यहाँ कोई प्राचीन यज्ञस्थल हो सकता था, क्योंकि झील के पास मिले कुछ अवशेष ये संकेत देते हैं कि लोग यहाँ किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने आए थे। लेकिन अचानक मौसम बदलने से सब खत्म हो गया। स्थानीय लोगों के अनुभव भी कम रहस्यमयी नहीं है।
कई चरवाहों और यात्रियों ने दावा किया है कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी घोड़ों की टापों जैसी तो कभी किसी के गीतों जैसी। कुछ ने तो ये तक कहा कि उन्होंने झील के पास प्राचीन वस्त्र पहने हुए लोगों की धुंधली परछाइयां देखी हैं। सरकार और वैज्ञानिकों ने इस जगह को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहाँ से कंकालों को हटाने पर भी विवाद है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्माएं आज भी यहाँ मौजूद हैं और उन्हें डिस्टर्ब करना अशुभ है। सोचिए, हिमालय की बर्फ में जमी इस झील के अंदर अभी भी न जाने कितने रहस्य दफन हैं। हर साल जब बर्फ पिघलती है, नए कंकाल बाहर आते हैं। क्या ये झील हमें प्राचीन यात्राओं और सभ्यताओं के बारे में बताने की कोशिश कर रही है, या फिर ये सचमुच किसी दिव्य शक्ति का परिणाम है? रूपकुंड झील हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी रहस्यमय और शक्तिशाली है। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगे। शैडोज इन सीक्रेट के इस रहस्यमय सफर के अंत में आपसे एक सवाल: क्या आप मानते हैं कि ये झील सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा का नतीजा है, या फिर इसके पीछे सचमुच कोई दिव्य शक्ति है? अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शैडोज इन सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।